वेदन्ति यतो धर्मा धर्ममिति समय इंसान के इतिहास के शुरू होने से भी पहले से बह रहा है। ब्रह्मांड की आवाज में कहीं एक आवाज गूंजी। वह आवाज ही ब्रह्म है। उस आवाज से जो ज्ञान मिला वही वेद है। ये हजारों साल पुराने नहीं बल्कि लाखों साल पुराने हैं। वेद तब से है जब से यह दुनिया बनी है। वेद शब्द वित्त तत्व से आया है। इसका मतलब जानना ही ज्ञान और दर्शन है। इसीलिए वेद ज्ञान के अथाह सागर है। प्रकृति को समझना, आत्मा को जानना, जीवन को बनाए रखना, वेद इन सब के लिए गाइड है। वेदों का कोई लेखक नहीं है। वे इंसान के दिमाग से नहीं बने हैं। ऋषियों ने उन्हें सुना, इसीलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है। यह समझते हुए कि कलयुग में इंसान की याददाश्त कम हो जाएगी, महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास ने अकेले बड़े वेद को 4 हिस्सों में बांटा। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में यज्ञ की रस्में, सामवेद में पूजा का संगीत और अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान बताया गया है। इन 4 वेदों ने इंसान को न सिर्फ आध्यात्मिकता दी है बल्कि विज्ञान भी दिया है। हर वेद के 4 मुख्य भाग हैं। मंत्रों का संग्रह, देवताओं की शक्तियाँ, प्रकृति के रहस्य और जीवन की ऊर्जा, ये सभी मंत्रों के रूप में मौजूद है। यज्ञ कैसे करना चाहिए, हवन क्यों, अग्नि क्या है, इन सवालों का जवाब है ब्राह्मणवाद। जंगलों में ध्यान में लगे ऋषियों द्वारा की जाने वाली आत्मजांच, ध्यान, पूजा और यज्ञ अरण्यक में मुख्य है। दुनिया में सबसे ऊंचा दर्शन अहम ब्रह्मास्मि, दर्शन ज्ञान ब्रह्म है, ये उपनिषद है। वेदों की शुरुआत इस रचना को समझने की कोशिश है। वेद पूजा के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। आज हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसके स्रोत वेदों में हैं। यानी वेद सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, वे ज्ञान की दुनिया की नींव है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ गए हो, इंसान जो सबसे जरूरी सवाल पूछता है वह यह है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस जीवन का परमार्थ क्या है। इन सवालों का जवाब वेदों में है। इस वेब सीरीज में हम आपको हर वेद के बारे में विस्तार में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।